ओम शांति दीदी। ओम शांति। रिगार्डिंग दिस मॉर्निंग मैसेज के एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ। खुद के लिए तो सुबह उठ के यूजुअली लोग बोलते हैं मोबाइल पहले ऐसा था मेरा मन भी, उठने से मोबाइल देखना ये नहीं था क्योंकि आदत नहीं था, मगर आपका मैसेज तो उठने से ही देखती हूँ क्योंकि बाबा ने कुछ संदेश दिया करके वो मैसेज देखने से पूरा दिन का तो याद रहते कर्म में लेकर आते हूँ। तो चेकिंग करने के लिए बाबा बोलते ये खुद के लिए बेनिफिट हो गया, क्या करना या क्या नहीं करना इसलिए। और दूसरों को मैं किसको फॉरवर्ड करती है ना, वो तो बीके नहीं है, बीके लोगों को भी फॉरवर्ड करते हैं, मगर दूसरे लोग रहते ना, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, सबको एक एक ग्रुप बनाया है किसको कैसे है। तो वो लोग क्या करते, वो चिंतन करके अगेन मेरे को भी बैक मैसेज करते हैं। ऑलमोस्ट मेनी आर देयर। इसके वो ये लोग बोलते ये तो मेरे को मॉर्निंग चाय है, मॉर्निंग कॉफी है, मॉर्निंग बूस्ट है, ये सब ऐसा वो लोग बोलते इतना खुशी से किधर भी मिली हो मैं कुछ फंक्शन में या कुछ बाहर, उस टाइम ही वो स्टार्ट करते इसलिए तुम्हारा मैसेज देख के हमारा मॉर्निंग होता है। सुबह सुबह हम लोग बेचते ना 5 बजे, तो वो उठते ही वो टाइम है ना लेट से 6 या 7 बजे, तो उसको ये मैसेज देके, क्योंकि वो लोग ये बाबा का संदेश है, आप क्या भेज रहे हो पूरा बाबा का संदेश है, मुरली का पॉइंट है, मगर हमको पता है, मगर वो लोगों को ऐसा ज्ञान उतना प्रॉपर वे में पता नहीं चलता है, क्योंकि किधर भी ऐसा प्रॉपर वे में नहीं मिलता है। मगर हम लोग क्या बेचते हैं, मीन्स फॉरवर्ड करते हैं ना, उसमें उनको बहुत टचिंग होता है, बहुत लोग चेंज भी किया है, बोलते हैं हमारा बहुत सारे चेंजेस हो गया ये देख के, बैक मैसेज भी करते हैं रोज, बहुत लोग है ऐसा, एक एक लोग नहीं करते मगर मिलने से बोलते हैं वेरी गुड मैसेज यू आर सेंडिंग। वैसे दूसरे लोग भी है, दूसरे लोग है कि वो तो सिर्फ देखते हैं, मे बी दे विल नॉट चिंतन, दे विल नॉट डू दैट, बट वी विल सी फॉर दोज इट इज फायदा हो रहे, एक को भी फायदा हो गए तो बस 100 को होना वो नहीं है, एक को फायदा हो रहे तो बस है। तो ये सोच के मैं बेचती हूँ, मगर इट्स वेरी वंडरफुल है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आप तो इंग्लिश हिंदी में बेचते हैं, हम लोग कन्नड़ में भी ट्रांसलेट करते हैं। वाव। तो ये भी ब्यूटीफुल है, अंजना दीदी भी बहन भी करते हैं, हम भी करते हैं एक एक टाइम। तो ये तो हमारा इधर कन्नड़ा में है ना लोग, उनको भी फायदा हो रहे। तो ऑल द लैंग्वेजेस इट्स एक्चुअली इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इंग्लिश हिंदी कन्नड़ा, किसको कौन सा लैंग्वेज अच्छा लगता है, समझ में आता है, वो यूज करते हैं। मैं बोलते हैं ना दूसरा लोग का, आई डोंट वांट टू बी धर्म लेके, क्योंकि मुसलमान लोग भी फ्रेंड्स है मेरे कनेक्शन में, वो लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग ओम शांति करके फॉरवर्ड करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हम लोग को नमस्ते बोलते हैं, मगर वो कभी भी नहीं बोलते हैं वो ओम शांति का डिलीट करना, ये भी फॉरवर्ड करते हैं, ये डिलीट करके फॉरवर्ड करते हैं, मगर मैसेज तो वही है, बाबा का मैसेज ही रहते हैं, लास्ट में परमात्मा का ये गुण शक्ति सब रहते हैं। किसी न किसी के द्वारा बाबा का संदेश पूरा वर्ल्ड में भेज रहा है, ये बाबा का संदेश है ना, क्या वो उन लोगों को टचिंग होता है। मे बी इस वजह से हमको किधर भी मिलता है ना, वो बात करने का तरीका ही चेंज है, क्योंकि ये बीके लोग का पहले डिफरेंट ओपिनियन था हमारे ऊपर, हम लोग क्या करते हैं, मगर अभी तो ये सब देखने से उनका ओपिनियन ही चेंज हो गया बीके की तरह। तो ये सब चेंजेस मैं देख रही हूँ। रिलेशंस, मेरा अंकल है ये, मेरा मौसी का हस्बैंड है, वो तो कभी भी मेरा मैसेज जाने के बाद वाइफ को बिठा के वो एक्सप्लेन करते रहते हैं, ऐसा भेजिए, वो आज ऐसा करना ऐसा करना, तो डिस्कशन चलते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ये मैसेज पढ़ के, तो ये बहुत सुन के बहुत खुशी होता है। तो बाबा का संदेश सबको जा रहे, मिल रहे, ऐसा नहीं है बीके का संदेश पता नहीं है वो भगवान का है, मगर वो टच हो रहे हैं, किसको टच होना वो टच हो रहे हैं, चेंजेस भी हो रहे हैं, तो ब्यूटीफुल है एक्चुअली। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू इना बहन आपकी शेयरिंग के लिए।
ये गुड मॉर्निंग मैसेज वाकई में, हाँ, एक टॉनिक है हमारा, बूस्टिंग है, मॉर्निंग का टॉनिक है, जिससे हमारा फुल डे हमारी एनर्जी बनी रहती है। एंड वी हैव सम एम, हमारे जीवन को जैसे वो पूरे दिन के लिए एक एम मिल जाता है कि हमें करना क्या है। मॉर्निंग से उठ के आज बाबा ने हमें क्या करने को कहा, क्या अपने जीवन में धारण करने को कहा। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। इससे मुझे और एनर्जी फील होती है कि बाबा ने जो सेवा दी है मुझे, फ्रॉम 14 years दिस सेवा इज गोइंग ऑन। बहुत बार तो ऐसे होता है कि सेम मैसेजेस हफ्ते में 2 बार रिपीट हो जाता है, मगर वो जरूरी होता है बहुत सारी आत्माओं को, कहीं ना कहीं उन आत्माओं को उस वक्त उस बूस्टिंग की जरूरत होती है या उस एहसास की जरूरत होती है। एंड इट हैपेंस। थैंक यू वेरी मच मीना मैम, थैंक यू। और एक या मुझे, सकती हूँ, हाँ, ठीक है। या मैं कभी भी मैं व्हाट यू आर थिंकिंग नो, पहले आपने शेयर किया था, मैंने नहीं 1 बजे को बेचती हूँ बाबा, तो उन लोगों को या पसंद है नहीं है करके बाबा सब हाँ कुछ। वैसा मेरा मन में और दूसरा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता था, मैं रोज हाँ बेचती हूँ, इसको डिस्टर्ब हो रहे हैं या यूज हो रहे हैं, एक क्वेश्चन था। हाँ मैं एक लोग रिप्लाई नहीं करते ना, मैं या सोच रही डिस्टर्ब हो रहे हैं क्या क्या ये करके। मैं क्या करती हूँ, दिसंबर एंड में सबको एक मैसेज भेजती हूँ, आपको ये डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं स्टॉप करती हूँ, नहीं तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। वो इसमें तो बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं आप कंटिन्यू करना, कोई भी नहीं चाहिए करके अभी तक नहीं बोला। अभी ये कर रहे हो, एवरी ईयर इन द एंड ऑफ द मंथ ईयर आई आस्क देम इफ यू वांटेड आई विल सेंड यू, अदरवाइज मैं स्टॉप करती हूँ। मगर कोई भी नहीं बोला स्टॉप करो नहीं चाहिए ऐसा करके। तो इसमें पता चलते आपको याद करती हो तो क्योंकि आपके मन में एक क्वेश्चन आया था, आपने शेयर किया था, बाबा ने बोला वो नहीं चाहिए तो वो बंद करेगा, खुद ही बंद करेगा, ये ना हमका मैसेज आने का खुद बंद करेगा, तो अवॉइड करेगा ऐसा। तो वो क्या करते हैं, हमारा वो मैसेज है ना सब ग्रुप में पोस्ट होता है, वो फॉरवर्ड करते रहते हैं रिलेशंस में या कुछ फ्रेंड सर्कल में, स्टेटस में डालते हैं लोग, तो बहुत एवरीवेयर वी कैन सी दिस मैसेज। तो ये बाबा का कार्य है, बाबा ऐसा गुप्त में कर रहे हैं कार्य, वो दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू एना बहन। या मोनी बहन। ओम शांति दीदी। दीदी ये आपका मॉर्निंग मैसेज वाकई में बहुत वर्क करता है, और जैसा आपने ही शेयर कर डाला कि मैसेजेस रिपीट होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जैसे बहुत बार ये होता है कि बाबा को कुछ क्वेश्चंस देके सोते हैं, बाबा को कुछ बातें बता के सोते हैं, पोता मिल देके सोते हैं, बाबा के पास रख देते हैं कुछ समस्या, तो वो बहुत सारी चीजें से या तो आपके मैसेज में वो आ जाता है बाबा का आंसर, वहाँ पे कौन सी शक्ति यूज करनी है, क्या करना है, वो बाबा क्लियर कट मैसेज के थ्रू या भावना दीदी की क्लास के थ्रू भावना दीदी द्वारा वो शेयरिंग हो जाती है, करना नहीं पड़ता है, पूछना नहीं पड़ता है, बाबा का आंसर आ जाता है। तो बहुत बार यहाँ रिपीट अगर होता है ना, तो वो उस दिन मैं देखती हूँ कि ये तो इसी वीक में या लास्ट वीक में शेयर हुआ था, लेकिन आज ये बाबा ने दोबारा क्यों मेरे तक पहुंचाया, क्योंकि ये मुझे अभी आवश्यकता थी, और वहाँ पे वो समझ में आता है, वो गहराई और वो फाउंडेशन भी आ जाता है। जैसे कहा ना वीना दीदी ने भी कि मॉर्निंग होते पहले मोबाइल नहीं होता था, बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही पहले आपका गुड मॉर्निंग मैसेज देखना अब होता है, क्योंकि वहाँ यही रहता है कि बाबा को आज रात में क्वेश्चन दिया, बाबा ने इसमें तो आंसर नहीं दिया, या तो फिर वो क्लास में अटेंशन फिर होता है, मुरली पे अटेंशन होता है। इस तरह से ये रूटीन चलता है, हम बाबा के मैसेजेस को डायरेक्टली समझते हैं, सुनते हैं, फुल फोकस्ड होते हैं वहाँ पे, क्योंकि पता रहता है रात में दिया है, सवेरे आंसर आना है, वो चाहे किसी वे से आए। तो आपके मैसेजेस बहुत वर्क करते हैं, और दोबारा रिपीट होने पे भी यहाँ पे उस दिन के लिए वो जरूरी हो जाते हैं। और जैसे अभी भावना दीदी ने कहा
कि वो मैसेजेस को लेकर हम उस पे गुणों की शक्तियों की चर्चा कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और हम लोग और उसके गहराई में, उस मैसेज की गहराई में जाके, जैसे सुबह पढ़ा वो सारे दिन के लिए होता है, लेकिन कभी कभी वो विस्मृति भी होती है, 2-4 दिनों बाद या एक आध महीने बाद वो माइंड से थोड़ा सा स्किप भी होता है। लेकिन अगर उस गुणों को लेकर हम ज्यादा उसके मंथन में और उसको धारणा में और ज्यादा एक्सप्लोर करके लाएंगे, तो वो एक माइंड में वो हमेशा के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो न्यूरो पाथवेज बनेंगे हमारे और वो आगे काम आएगा बहुत। तो ठीक है दीदी, जैसा आप लोग सभी चाहें और आगे संगठन के साथ चलेंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का मोटिवेशन है और बल भर देता है सेवा करने के लिए। थैंक यू। या और किसी को कोई शेयरिंग करनी है? नहीं तो ओवर टू भावना बेन अगेन। या भावना बेन, संतोष भाई को शेयरिंग करनी है। या संतोष भाई। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। थैंक यू वेरी मच पहले तो मॉर्निंग मैसेजेस के लिए। और बाकी हम पढ़ते हैं और कभी कभार जो थर्सडे को तो मैं रिप्लाई भी करता हूँ ना, थैंक यू का। और बहुत अच्छा आपने दीदी। और उसके साथ साथ आपकी जब मैसेजेस आते हैं मुझे ऐसे फील होता है कि दीदी ने हमें ब्लेसिंग्स भेजी है, दुआएं भेजी है, तो वो बहुत जरूरी है ना। ताकि भले हम पढ़ते भी 1-2 रोज के बाद उस पर पढ़ते हैं, लेकिन उस पर अटेंशन रहता है हमारा कि ना। कभी कभी आपकी क्लासेस नहीं होती है तो मिस करते हैं कि क्लासेस भले हम सुन रहे हैं, उसका हम कभी शेयर नहीं भी कर रहे हैं, तो वो क्या एक आथत रहती है, खुशी रहती है कि हम सब एक संगठन में हैं और एक ग्रुप में है और एक ही यानी धागे में है सब, तो सब साथ हैं, इसका रहता है। तो ये बिल्कुल कंटिन्यू रहना चाहिए और इससे हमें लाइट और माइट मिल रही है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू संतोष भाई, थैंक यू वेरी मच। यस जी दीदी, कुछ मैसेजेस जो बहुत टच करते हैं ना, तो एक सेपरेट ग्रुप बनाया है, प्रति डैश माँ MAA करके। आपका बहुत बहुत शुक्राना सभी का इतना बल भरने के लिए। नहीं, जो सच है, और ये ग्रुप कोई आज नहीं बना है, ये ग्रुप बताती हूँ 2 अप्रैल 2020 में बना है। जी। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछने हैं या आपसे कुछ डिस्कस करना है, पर्सनल भेजना है ग्रुप में, ये ग्रुप खास मेरा और मेरा है। आप नाम आपका है लेकिन आप उसके पार्ट नहीं हो, बिकॉज इट इज फॉर मी टू आस्क। तो जो मैसेजेस ज्यादा टच करते हैं वो भी इसमें डालती हूँ। सो यू वांट मी टू रीड देम? या एंड उसके बारे में अगर समझना चाहते हो तो एक एक करके आप लेना, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आई विल टेक वन एंड वी वेट फॉर अदर्स टू कम अप विद व्हाटएवर दे वांट टू कम अप। या तो आपका ये मैसेज है जिसमें आपने लिखा है, व्हेन यू कांट कंट्रोल व्हाट इज हैपनिंग, चैलेंज योरसेल्फ टू कंट्रोल द वे यू रिस्पॉन्ड टू व्हाट इज हैपनिंग। बहुत दिल को अच्छा लगता है। तो दैट्स वेयर द पावर इज। हिंदी में भी पढ़ूं? हाँ। जब आप नियंत्रित नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है, जो हो रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के तरीके को नियंत्रित करने के लिए स्वयं को चुनौती दें। यही शक्ति का प्रयोग है। जी वेरी नाइस। यस, किसी को इस चीज का अनुभव हुआ है या अपना मंथन इसके साथ शेयरिंग करना है कि ये गुड मॉर्निंग मैसेज आपको क्या कहता है? कभी उस दिन ऐसा कुछ वाकया हुआ है जो ये गुड मॉर्निंग मैसेज आपको यूज हुआ हो? शांति दीदी यहाँ इस मैसेज को यूज भी किया था, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती है।
वो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बार रिएक्शंस में आ जाते थे, उसका प्रेशर ले लेते थे, कभी दिल शिकस्त हो जाते थे, कभी चिड़चिड़ापन भी आता था। मतलब वो किसी प्रकार से वो बातें आती थी तो इस तरह से रिएक्शंस होते थे। लेकिन जिस समय आपका ये मैसेज पड़ा जिस दिन, उस दिन ये बाबा का ही, वो बाबा को ही रात में देकर सोई थी कि बाबा ये सिचुएशंस कंटिन्यू आ रही है और मैं यहाँ पे मूंझ रही हूँ, कभी बेहोश, मतलब बेहोशी आ रही इन द सेंस मैं होश में रह के, आत्मा के में रह के वो हार भी मान रही हूँ, कभी रिएक्ट भी कर रही हूँ, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हूँ, जो आपकी मर्यादा है उसके बाहर भी बोल रही हूँ, खुद को भी ब्लेम कर रही हूँ। तो ये बाबा को बोझ लेकर सोई थी और सुबह ये मैसेज आपका था, तो वहाँ पे एक वे मिला कि ठीक है, वहाँ तू कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन तू तेरे कंट्रोल में रह सकती है, तेरे पास वो पावर है। तो फिर वहाँ पे बहुत बार बाबा ने, मैंने कहा बाबा मुझे बताना आप कि मैं कैसे कंट्रोल करूँ, मैसेज तो आपने थी, लेकिन आप मुझे सारे दिन में वो रिमाइंडर देना मुझे करना क्या है उस सिचुएशन में, उस समय इंस्टेंट। तो बहुत बार बाबा ने मुख में मुलहरा डाल लो, सुनते हुए नहीं सुनो, इस तरह से वो अंदर से आवाजें आती थी और वो करते थे हम। तो ये बहुत अच्छा समय। अभी थोड़ा प्यार से बोलो, यहाँ पे मीठे वर्ड यूज करो, इस तरह से बाबा ने और बाबा चैलेंज करता था, कर सकती हो, मेरे लिए कर सकती हो। तो वो और अंदर से पावर आती थी और करते थे। और उसके बाद जो सुख की अनुभूति, जो उधर से रिजल्ट आए, वो सिचुएशंस भी देखा कि समय के साथ थोड़ी स्लो हो गई, वो बातें थोड़ी कम आना स्टार्ट हो गई और वहां से भी अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे। तो इस तरह से वर्क किया है ये मैसेज, और आगे भी इसी तरह हम आपकी मैसेजेस को लेते हैं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा शेयरिंग किया अनुभव के साथ में मोनी बहन। उसको उसका मीनिंग मिला है उस मैसेज का। एंड आप सबको और इजी करने के लिए मैं एक और आप लोगों के साथ में शेयरिंग करना चाहती हूँ इसी मैसेज को लेकर। कल ही हमारा एक पॉइंट पे डिस्कशन हुआ था, शायद विक्रांत भाई को याद आया होगा। ये मैसेज उस मैसेज के लिए बहुत ही फिट बैठता है। कल जो विक्रांत भाई ने अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि उनके यहाँ पे वो लाउड स्पीकर बहुत जोर से बज रहा था, उन्होंने जाके उधर रिक्वेस्ट भी की कि लाउड स्पीकर की वॉल्यूम जो है कम करे, पर वो सुनने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने आसपास के लोगों को पूछा कि वो डिस्टर्ब होते हैं क्या, तो उन्होंने सबने हामी तो भरी, मगर किसमें हिम्मत नहीं थी उसको डिनाई करने के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं इन्हीं की वजह से तो हमारा पेट पलता है, दुकान चलती है ना। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ा विक्रांत भाई को। विक्रांत भाई अगर आप ज्वाइन हुए हो। हाँ दीदी जी, मैंने वो एक्सपेक्ट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया उनका जो बिहेवियर है। अभी और 3 दिन रह गए, आज 5वां दिन है, बस स्वीकार कर लिया। और मैं अपनी ओर से कुछ मतलब स्ट्रेस नहीं ले रहा, मतलब क्रिएट नहीं कर रहा। यस, तो जब परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, अभी वो सब चीजें जो आवाज है हो रही है, ये ट्राई किया उसको ये करने को, मैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उन परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना